महाकाल, काल अर्थात समय और मृत्यु भी, अर्थात जो इन दोनों पर भारी हों, जो दोनों को जीत चुके हों, वे हैं महाकाल। अब तनिक सोचिए, वे समय को कैसे जीतते हैं। पौराणिक कथाएं कहती हैं जब सृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था, तब एक सकारात्मक शक्तिपुंज इस ब्रह्मांड में यूं ही घूम रहा था। उसी शक्तिपुंज से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और फिर इन तीनों के माध्यम से समूची सृष्टि का निर्माण हुआ। वह शक्तिपुंज ही सदाशिव हैं। सकारात्मक शक्तिपुंज अर्थात ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी। जब धरती, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था, तब भी वह पॉजिटिव एनर्जी थी, और जब ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, तब भी वह पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। वह काल से परे है। वही सदाशिव हैं, वही महाकाल हैं। और वे मृत्यु को कैसे जीतते हैं? तो जो स्वयं संहार के देवता हैं, जिन्होंने अपने कंठ में ही सृष्टि का समूचा हलाहल धारण किया है, उन्हें मृत्यु कैसे आएगी? जो काल अर्थात समय से परे हैं, वह काल अर्थात मृत्यु से भी परे हैं। तो भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग अर्थात महाकालेश्वर के रूप में उज्जैनी में इन्हीं सदाशिव की, महाकाल की पूजा होती है। ध्यान रखिए, मानवीय सृष्टि के बाद का यह पहला ज्योतिर्लिंग है। पहले ज्योतिर्लिंग की कथा मानवीय सृष्टि से पहले चंद्रमा और उनकी पत्नियों से जुड़ती है, और दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव के अपने परिवार से, कार्तिकेय और भगवान गणेश जी से। मानवीय सृष्टि के बाद का यह पहला ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा उज्जैनी के राजा और एक गोप बालक से जुड़ती है, मनुष्य से। यह जो 12 ज्योतिर्लिंगों का क्रम है ना, वह बिल्कुल टाइम पीरियड के हिसाब से है। आपको शायद पता हो कि 13वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर को तोड़ दिया था। तब से 18वीं शताब्दी तक मालवा पर हिंदुओं का शासन नहीं था। हिंदुओं का शासन नहीं था तो पुनर्निर्माण की संभावना भी नहीं थी। पर इन 500 वर्षों में पूजा कभी बंद नहीं हुई। अत्याचार होता रहा, कत्लेआम होता रहा, पर भक्तों की आस्था नहीं टूटी। 500 वर्षों तक लोग ध्वस्त मंदिर में ही पूजा अर्चना करते रहे। मैं सदैव कहता हूं, सभ्यता का संघर्ष 10-20 वर्षों का नहीं होता, वह हजारों वर्षों तक चलता है। फिर महादेव तो काल से परे है ना। पुराण कहते हैं कि उनके पलक झपकाने भर में ही 1500 वर्ष गुजर जाते हैं। तो ये 500 वर्ष उनके पलक झपकाने में गुजर गए हों। फिर एक दिन मालवा पर मराठों का अधिकार हुआ। बंगाल विजय को निकले राणोजी सिंधिया उज्जैनी में रुके और देखा उस भग्न मंदिर को। उसी क्षण अपने समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों और उज्जैनी के व्यवसायियों को बुलाया और पूछा, लज्जा आती है? तब किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद जब राणोजी सिंधिया बंगाल को जीत कर लौटे, तो उस स्थान पर महाकाल का भव्य मंदिर खड़ा था। यह इतिहास है। मर चुकी समस्त परंपराओं का पुनर्जन्म हुआ। महाकाल की सवारी निकलने लगी। उज्जैनी का वैभव लौट आया। बाकी क्या बताना। महाकाल मंदिर तो भारत के सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले तीर्थों में से एक है। सब तो आप जानते ही हैं। तो जब संभव हो, घूम आइए, देख आइए कि 500 वर्ष बाद भी दिन लौटते हैं तो कैसे लौटते हैं। जय हो।